बड़ा स्कूल टीम की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज हम इतिहास पढ़ेंगे और इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दिल्ली सल्तनत के राजवंश। दिल्ली सल्तनत में जितने भी राजवंश हुए हैं हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 2, हम उन सभी वंशों के संस्थापक और उनके कार्यकाल टाइम पीरियड, प्रत्येक वंश का टाइम पीरियड के बारे में भी आज विस्तार से वर्णन करेंगे। तो आइए देखते हैं दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंश हुए। तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना थी वो कब हुई, आप सभी को पता होगा 1206 ईस्वी में। प्रथम वंश कौन सा था? दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम वंश था वो था आपका गुलाम वंश। गुलाम वंश। दूसरा आपका था खिलजी वंश। तीसरा आपका था तुगलक वंश। नंबर 4 सैयद वंश। और नंबर 5 और अंतिम आपका था लोधी वंश। अब बारी बारी से हम देखेंगे गुलाम वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसका जो शासनकाल रहा वो 1206 से 1290 ईस्वी, यानी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना आपसे पूछी जाए 1206 ईस्वी में, ये 1290 ईस्वी तक इसका जो समय था वो रहा गुलाम वंश का। अगला आपका वंश था खिलजी। खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसका टाइम पीरियड 1320 से नहीं 1290 से 1320 ईस्वी। अगला आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक आपका हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। मलिक गाजी इनका नाम था, जब गद्दी पे बैठे तो गयासुद्दीन तुगलक कहलाए। और इस तुगलक वंश का जो कार्यकाल था, जो समय पे टाइम पीरियड है वो आपका था 1320 से 1414 ईस्वी। सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक थे खिजर खान। खिजर खान थे और इसका टाइम पीरियड आपका 1414 से 1451 ईस्वी। जो अंतिम और पांचवा वंश था वो लोधी वंश। इसका संस्थापक था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। और इसका जो आपका टाइम पीरियड रहेगा वो 1451 से 1526 ईस्वी रहेगा। अब देखिएगा गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1290। अब ये तो हमने सीधा बता दिया। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये समझ में नहीं आता, या फिर ये क्रमबद्ध तरीके से याद नहीं रहते, या फिर ये याद ही नहीं रहते। तो आपको जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम किस लिए हैं, आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप बहुत ही आराम से इन सभी राजवंशों के नाम आसानी से याद रख सकते हो। ट्रिक क्या है? गुलाब खिले तो सुगंध लो। आप देखें, गुलाब से गुलाम वंश, खिले से पहले नंबर से आपका ये हो गया, खिले से आपका खिलजी, तो से आपका तुगलक, सुगंध से आपका सैयद और लो से आपका लोधी। गुलाब खिले तो सुगंध लो, एक ट्रिक ये हो गई। या फिर ऐसे भी आ सकते, गुलाम वंश को दास वंश के नाम से भी जाना जा सकता है, एक ट्रिक ये भी है
देख तू साले, जैसे गुलाम वंश या दास वंश, क्योंकि गुलाम वंश को ही दास वंश कहते हैं। ख से खिलजी, तू से तुगलक, से सैयद और ले से लोधी, ऐसे भी। अब ये तो हमें वंश के नाम याद हो गए। कई विद्यार्थियों की प्रॉब्लम ये भी रहती है कि उन्हें ये डेट याद नहीं रहती, इनका कार्यकाल ये नहीं रहता। इसके लिए आपको एक मोबाइल नंबर याद करना है, क्या है? 80 309 43 700 75। आपको ये याद करना है। अब आपको करना क्या है, ये 84 है, 80 नहीं, 84 309 43 775। देखो आप इसको दो दो डिजिट में बांट दें, जैसे कि 84 30 94 37 और 75। अब क्या करेंगे, आपको पता है दिल्ली वंश का जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में होगी, इसमें आप 84 ऐड कर देंगे तो 1290 निकल के आ जाएगा। 1290 में आपको पता चल गया, 1290 में जो गुलाम वंश था इसका कार्यकाल, ये शासन जो राजवंश था वो समाप्त हो गया। आपको अगला वंश का पता है, खिलजी वंश था, इसका कार्यकाल कैसे निकालेंगे आपको पता है, ये तो यहाँ खत्म हो गया, इसमें आप 30 ऐड कर देंगे तो 1290 में 30 कर दिए तो कितने हो गए 1320, यानी कि 30 साल का कार्यकाल रहा। उसमें आगे आप 94 ऐड कर देंगे तो 1414, उसमें आप अगर 37 ऐड कर देंगे तो 1451, और ये अगर इसमें 75 ऐड कर देंगे तो आपका 1526। यानी कि ये भी पूछा जा सकता है दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा या लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश, तो आपको तुगलक वंश कर देना है। कितने 94 वर्ष, तीसरे नंबर पे 94 है ना, तो और तीसरे नंबर पे है तुगलक वंश। और इसमें सबसे छोटा, इनको दो दो में आप बांटेंगे तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। सबसे छोटा अंक कौन सा है 30, 84 30 94 37 75 में 30 सबसे छोटा है। दूसरे नंबर पे दूसरा कौन सा खिलजी, तो सबसे कम समय तक शासन करने वाला जो राजवंश कौन सा हुआ खिलजी वंश। प्रथम पूछे गुलाम वंश, अंतिम पूछे लोधी वंश। फिर होता क्या है, जो अंतिम वंश था इसमें 3 शासक हुए, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। इसका जो कार्यकाल था, बहलोल लोधी 1451 से 1489 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। इब्राहिम लोधी 1517 से 1526। होता क्या है, इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और जिसमें बाबर जीत जाता है, इब्राहिम लोधी हार जाता है। और 21 अप्रैल 1526 को मुगल काल की स्थापना होती है भारत में। तो इस प्रकार हमने आज दिल्ली सल्तनत के सभी राजवंशों को देखा। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।